हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर सपनों के शहर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी। और इस छोटी सी कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को ध्यान से समझना, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक आदमी एक जंगल से जा रहा होता है। उसके पास एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वह गधा उस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता है। उस आदमी ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह आदमी हार मानकर यह सोच लेता है कि उसका गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वह आदमी ज्यादा सोच नहीं पाता है और यह विचार बनाता है कि इस गधे को अब इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए, ताकि इसे कोई जानवर मार कर खा ना ले। आदमी को थोड़ी ही दूर मिट्टी का एक ढेर दिखाई देता है। वह आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गधे के ऊपर डालता है। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है, गधा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगता है। यह देखकर वह आदमी खुश होता है और सोचता है कि मैं तो इसे दफन करने वाला था, अब अगर मैं इस गड्ढे को ही भर दूं तो मेरा गधा ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार वह आदमी उस गड्ढे में मिट्टी डालता है और गधा ऊपर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह जब हमारे जीवन में भी कई दिक्कत या परेशानी आती है, तो उसे हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, और दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और उसे छोड़ देते हैं। हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा, और जब हम उसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो हमें और भी सारे आइडियाज आने लगेंगे कि कैसे करें, और वह एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उसे हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, और दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और उसे छोड़ देते हैं। हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा, और जब हम उसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो हमें और भी सारे आइडियाज आने लगेंगे कि कैसे करें, और वह एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझककर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी।
राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए। सभी दिन भी गुजर गए, फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, कहानी अच्छा लगा तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए।